चलिए भाई, सोमवार की सुबह इस नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत होती हुई ये पहला साथ में ये फुल फ्लेज्ड हफ्ता कह लीजिए इस नए साल 2026 का। और लास्ट वीक फ्राइडे को या कह लीजिए इस नए साल के दूसरे कारोबारी सत्र में ही भारतीय बाजारों ने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू डाले। इस वीकेंड में तो खैर खूब जियोपॉलिटिकल तड़का ऐड हो चुका है। वेनेजुएला हुआ, इवन ईरान के स्टेटमेंट्स हुए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं, दिखा दिया है कि ये साल भी 2026 ये सरदर्द ट्रंप साहब का कंटिन्यू कर रहा होगा। ऐसे में गिफ्ट निफ्टी के क्यूज आपकी स्क्रीन पर एक डिसेंट सी इस हफ्ते की शुरुआत होगी फ्राइडे के अपमूव्स के ऊपर 1/3% और उछाल की तैयारी कर लीजिए। 70-80 पॉइंट इन ग्रीन हम इस मंडे सेशन की शुरुआत करेंगे। लाइए जरा इस समय ग्लोब का मूड दिखा देता हूं आपको, उसके बाद हॉर्मास से जो सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए उसके मायने के और हुआ क्या सब समझ लेंगे। एशियन पीयर्स, वैसे सारे ग्लोबल मार्केट्स इस पूरे हफ्ते अब कामकाज करेंगे। कई सारे फ्राइडे को लौट आए थे, कई सारे आज मंडे से कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं। एशिया का मूड सुबह सुबह बढ़िया है, अक्रॉस द बोर्ड बढ़िया हर निशान के साथ कामकाज होता हुआ। इनमें से कुछ मार्केट्स 3 दिन की छुट्टी के बाद लौटने, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। फ्लिप करिएगा तो एशियन पीयर्स के बाद लेकर आइए हमारे यूएस के मार्केट, हमारे नहीं उन्हीं के यूएस के मार्केट्स। हम जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे, तब 1/3 से 1% मजबूत थे। उसके सामने एक्चुअल सेशन तो मामला लड़खड़ा गया। हम नैस्डैक में 1% की तेजी डाइजेस्ट करके गए थे और एक्चुअल सेशन में फ्लैट नैस्डैक था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली अनचेंज थे, हल्की हरियाली के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर ठीक ही ठाक है भाव के लिहाज से, पर डेवलपमेंट्स बहुत हुए। हरमास भाई साहब, चैलेंज ये है कि अगले 5-7 मिनट में आपको सब कुछ समेटना है, अदरवाइज बोलना शुरू करो तो समेटना मुश्किल है 30 मिनट में भी। इतना कुछ हुआ है। खैर, फरमाज, मूड कैसा है, क्या क्या हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड सदा हुआ है सरप्राइजिंगली जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए, और उसके कई सारे कारण भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब तक किसी भी चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, एक बात, कौन से डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं हम? ये जो वेनेजुएला पर शनिवार को हमला हुआ, जहां पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया, उनके राष्ट्रपति मदुरो को और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके वो यूएस ले गए। उनके ऊपर अब न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाया जाएगा ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर, हथियार रखने को लेकर, वगैरह वगैरह। वैसे भी वेनेजुएला की सरकार को यूएस मानने के लिए तैयार नहीं थी, एक गैर कानूनी सरकार जिसे आप कहते हैं उस तरह की सरकार मान रही थी। तो वो एक बात थी। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में बहुत कुछ कह दिया जिस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ये कि भाई हम वेनेजुएला चलाएंगे, अब कैसे चलाएंगे ये किसी को पता नहीं है। एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें मार्को रूबियो जो कि उनके विदेश मंत्री है, और पीट हेग्सेक जो उनके डिफेंस रक्षा मंत्री है, उन्हें रखा गया है इस ग्रुप में। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सेना नहीं भेजी जाएगी वेनेजुएला में, लेकिन फिर अब वो कह रहे हैं कि अगर वेनेजुएला ने हमारी बातें नहीं मानी, जो उपराष्ट्रपति है, जिनको अब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के अधिकार दिए गए हैं, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उनका भी अंजाम बहुत बुरा होगा, शायद मदुरो से भी ज़्यादा बुरा हो। क्यूबा जो है कोलैप्स होने की कगार पर है, मेक्सिको का हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें कही उन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने तेल को लेकर के कही कि वेनेजुएला के सारे जो तेल के एसेट्स हैं वो अब यूएस के कंट्रोल में है, और सारे जो यूएस की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हैं वो जाकर वहां पे निवेश करेंगे और वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। वेनेजुएला सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि उनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है, $300 बिलियन के, खबरों की माने तो। और अगर भाव देखें तो $300 बिलियन के बैरल का मतलब है लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर की कीमत है उनकी। उसके अलावा फिर उनके पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स है, सोना है, आयरन ओर है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे मतलब बिलियंस और ट्रिलियंस का मामला है। तो अगर ये सारी बातों की वजह से वेनेजुएला बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगता है, और उस वजह से, लेकिन तेल की कीमतों का रिस्पॉन्स उतना नहीं है। शुरुआती गिरावट के बाद अब थोड़ी सी मजबूती ब्रेंट में देखने मिल रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी इस तरह के इवेंट के बाद देखी जाती है, क्योंकि एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि एक ओवर सप्लाइड मार्केट में अगर वेनेजुएला से थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर सैंक्शंस, एक सरकार बन गई और अगर सैंक्शंस आ गए, लिफ्ट हो गए, और अगर सैंक्शंस खत्म हो गए तो और बैरल्स आएंगे बाजार में एक ओवर सप्लाइड मार्केट में। तो अगर तेल की कीमतें बढ़ने की बजाय घट जाएंगी अगर वेनेजुएला पे सैंक्शंस जो है वो अगर खत्म हो गए तो।
ये सारी बातें हैं। अब तक विपक्ष की नेता जो है मरिया कोरिना मचाडो, जो जिन्होंने अभी अभी शांति पुरस्कार जीता था नोबेल का, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि भाई वो सरकार चलाने लायक है नहीं, क्योंकि उनका ना वहाँ कोई समर्थन है ना उनकी कोई रिस्पेक्ट है। तो उस वजह से, और मदुरो के समर्थकों से भी उन्होंने ये धमकी दी है कि आप अपने जो लॉयल्टीज़ है उन्हें शिफ्ट करें, उन्हें बदले, वरना आपका भी अंजाम उतना ही बुरा होगा। क्योंकि दुनिया के काफ़ी सारे देशों ने जो है इसकी निंदा की है, चीन हो, रूस हो, बाकी सारे भी देश है, और एक टेम्पलेट सा बन गया है। क्योंकि अब अगर इस तरह का हमला यूएस ने किया है तो चीन और ताइवान के बीच में जो टेंशन्स है, सऊदी अरब और येमेन के बीच में जो टेंशन्स है, यूएई सब अपना अपना देख लें। सब अपना अपना कर रहे हैं, ईरान और इजराइल के टेंशन है। तो ये सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो है इस साल का पूरा फोकल पॉइंट रहेंगे। और इस पूरे हफ्ते में काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स भी यूएस के बाजार में आने हैं। बाजार का रिएक्शन फिलहाल तो सदा हुआ है, लेकिन अगर क्लैरिटी जब आए तेल को लेकर के, सोने को लेकर के, फिर शायद जाकर के बाजार कोई डायरेक्शन ले। ये सब डेवलपमेंट्स